बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। माँ जानकी मेरी स्वामिनी, मैं मैया को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री अयोध्यावास। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को यदा से के जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राम जी के चरणों में, श्री हनुमंतलाल के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सबको जय श्री राम, राधे राधे। आइए श्री न्यूज़ चैनल पे 81वां एपिसोड में प्रवेश करते हैं। बड़े भाव के साथ श्री राम कथा को अपने मन में धारण करके बड़े ध्यानपूर्वक हम सभी लोग सुनेंगे। बड़े भाव के साथ भगवान श्री राम की कथा में प्रवेश करने से पहले आइए भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, उनके नाम का आश्रय लेते हुए फिर कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग गाएंगे। नमस्कार श्री राम तुम्हें चरणों में बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार श्री राम तुम्हें चरणों में बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। कड़ कड़ में तुम रमे हुए हो, तुम में जगत समाया है। कड़ कड़ में तुम रमे हुए हो, तुम में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार श्री राम तुम चरणों में बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। भाई बंधु मात सखा तुम सबके रक्षक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार श्री राम तुम चरणों में बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सब तुमसे ही वर पाते हैं,
ऋषि मुनि योगी जन सब ही तुमसे वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंक भिखारी दर पर शीस झुकाते हैं। परम कृपालु परम दयालु करुणा के भंडार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारे मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार श्री राम तुम्हें चरणों में बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के तुम ही पतवार हो। तुम केवट हो इस नैया के तुम ही पतवार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारे मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार श्री राम तुम्हें चरणों में बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारे मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारे मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारे मंगल में स्वीकार हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सबके जीवन के जो खेवनहार हैं वो केवल और केवल भगवान हैं, प्रभु श्री राम हैं। तो पूरा भरोसा प्रभु पे हो। हम सभी लोग क्या सोचते हैं कि जो करते हैं हम करते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि करने वाले तो प्रभु हैं। उनके हाथ में हमारी डोर है। जैसे कठपुतली होती है ना, पीछे से एक व्यक्ति उसका धागा पकड़े रहता है, उसे नचाता है। उसी प्रकार भगवान भी हमारी डोर, हम सबकी डोर उनके हाथ में है। वो जो चाहें जैसा चाहें उसी प्रकार नचाएं। केवल एक सहारा ईश्वर का। बहुत सारे लोग होते हैं ईश्वर को मानते ही नहीं हैं। ईश्वर कहाँ है, दिखाओ, अनेकों प्रकार के प्रश्न। पर कहते हैं कि अगर खेत में कोई बीज डालता है तो कोई तो है जो डालता है, तभी तो उसमें से फसल उगती है। उसी प्रकार कोई तो है जो हम सबको चला रहा है, ये संसार चला रहा है। तो ये कह देने मात्र से कि ईश्वर नहीं है तो ये सही नहीं है, क्योंकि उनके बगैर तो हमारी एक आँख की पुतली तो हिल नहीं सकती, बाकी कार्य कैसे हो सकते हैं। भगवान के पास परम सत्ता है, सब कुछ करने वाले वही हैं। आज की कथा भरत जी और राम जी का मिलन। आज प्रेम प्रसंग है, भरत और राम का मिलन होगा। कैसे होगा आइए जानते हैं। भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे हैं। लक्ष्मण जी को पता चला कि भरत आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये भरत जो है ना, अयोध्या का राज सत्ता मिलने की वजह से अहंकारी हो गया है और वो आ रहा है समाज को लेकर, सेना को लेकर युद्ध करने। आज मैं भरत को नहीं छोड़ूंगा। परंतु जैसे आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण जी ने सुना और भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण सब विपरीत हो सकता है। कहते हैं कि मछली को जल से निकाल दिया जाए, मछली जीवित रह सकती है, मैं ये मान सकता हूँ, पर मेरा भरत अहंकारी हो जाए
ऐसा मैं कभी नहीं मान सकता। लक्ष्मण जी महाराज लज्जित हो गए हैं। लक्ष्मण जी का सिर जो है ना झुक गया है कि मैंने क्या कह दिया, मैंने क्या किया है, मैंने एक संत का अपराध कर दिया। ऐसे संत का, भरत जैसे संत का अपराध किया है। जैसे ही भरत जी आए हैं, निषाद राज खड़े होकर कहते हैं कि भरत देखिए, आपके भैया राम का ये कुटिया है, इस कुटिया में है भैया, आपके मिल लीजिए जाकर। भरत जी की नेत्रों में अश्रु भरा हुआ है और कहते हैं यहाँ पे भरत जी को बड़ा उल्लास है, बहुत उल्लास है। भरत जी की आंखों में इतना उल्लास है तो नेत्रों के भीतर देखिए कई अंग होते हैं, पलकें होती हैं, पुतलियाँ होती हैं, बरौनी होती हैं। अब इन सब अंग प्रत्यंगों में झगड़ा शुरू हो गया, आपस में लड़ने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज छंद लिखते हैं, रघुराज बिलोक लिए जब ते, तब नेहन देह संवारन दे, तज धीरज बोल उठी बरुनी, पद नीरज कीरज झारन दे, पुतली कहे सामने से हट जा, आंसू कहे पाय पखारन दे, पल के कहे झापिल राघव को, अखिया कहे और निहारन दे। लेकिन जीत हुई वाणी की भरत जी बड़ी आतुरता से बोल पड़े। भरत जी कुटिया के सामने हैं और कुटिया के सामने खड़े खड़े, जैसे एक डंडा होता है और डंडा खड़े खड़े गिरता है, उसी प्रकार भरत जी महाराज डंडे के समान धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और बोल पड़े, पाहि नाथ कहीं गोसाई, भूतल पर उलकुटे की नाही, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, पाहि माम त्राहि माम कहते हुए भरत जी लकड़ी के समान जमीन पर गिर पड़े। और देखिए, जब जमीन पर गिरे तो राम जी ने नहीं सुना। ये आश्चर्य की बात है कि कुछ गिरे और राम जी ना सुने। कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहेब सुनता है। कितनी बड़ी चींटी, कितने बड़े पाँव, कितनी बड़ी घुघरू उसके पाँव में है, उसकी आवाज़ प्रभु सुन जाते हैं। तो क्या भरत जी जब गिरे तो क्या राम जी ने नहीं सुना? भरत जी का आर्त स्वर राम जी को सुनाई क्यों नहीं पड़ा? क्यों नहीं सुने? इसलिए नहीं सुने कि जब राम जी ने भरत का नाम सुना है तब से उनकी समाधि लगी हुई है। जब से सुने हैं कि भरत आ रहे हैं तब से राम जी की समाधि लग गई, भीतर समाधि लगी हुई। भीतर भगवान भरत जी के दर्शन कर रहे हैं, भरत जी और राम जी का मिलन हो रहा है। बाहर की आवाज़ कौन सुने, लेकिन लक्ष्मण जी बाहर की आवाज़ सुन गए। लक्ष्मण जी ने सुना, वचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। लक्ष्मण जी तो कांप गए, आंखों में अश्रु भर आए। लक्ष्मण जी को लगा, हे भगवान, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। एक भक्त का मैंने अपमान किया है, इतना बड़ा अपमान मुझसे हो गया। ऐसे संत, ऐसे भक्त, ऐसे भरत भैया का मैंने अपराध कर दिया, भरत को मैंने कुटिल कहा। लक्ष्मण जी महाराज बड़े लज्जित हो रहे हैं और राम जी को संदेश देने के लिए चले कि अब कहते हैं कि अब राम जी से बताएं। राम जी नहीं सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक लक्ष्मण नहीं कहेगा, मानो ये इशारा कर रहे हैं कि जब तक लक्ष्मण तुम नहीं कहोगे
तब तक मैं भरत को नहीं उठा सकता। जैसे ही लक्ष्मण जी ने भः कहा, भरत जैसे ही कहना प्रारंभ किया, जैसे भः बोले भगवान राम खड़े हो गए, जैसे र बोले उनके शरीर से उनका पटका गिर गया, धनुष बाण गिर गए और तय कहते हुए जैसे उन्होंने तय कहा, भगवान राम दौड़ कर गए और भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। दोनों भाई गले से लगे हुए हैं। उस पटके ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण मैं इसलिए यहाँ पर गिर गया ताकि दो भाई के बीच में मैं दीवार ना बनूं, इसलिए मैं यहीं पर गिर गया और यहीं से गिरकर मैं प्रणाम कर रहा हूँ। वो पटका सूचना देता है कि मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ भरत को। भरत और राम जी का मिलन हुआ है। दोनों लोग आपस में गले लगकर सिसक सिसक कर रो रहे हैं। प्रभु श्री राम भरत जी महाराज एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। भरत जी कहते हैं, प्रभु मैं अगर अलग हुआ तो आप फिर से मुझे छोड़ देंगे, मुझसे छोड़कर चले जाएंगे, मैं आपसे अलग नहीं हो सकता। उठे रामो सिय उठे रामो सुनिय प्रेम अधीरा, कहु पट कहूँ निसंगो धनु तीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखिए भरत जी 4 चीज़ छोड़कर आए थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और यहाँ पे जब भगवान से मिलने चले तो भगवान के शरीर पे 4 चीज़ें थीं, पट, धनुष और बाण और निसंग, ये चारों छूट गए। भगवान कहते हैं भरत तुम 4 चीज़ें छोड़कर आए हो, मैं भी तुम्हारे लिए 4 चीज़ों का त्याग करता हूँ। दौड़ पड़े, भरत जी को हृदय से लगाया। भरत जी को हृदय से लगाकर बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन रखे बिसरे सब ही अपान। भगवान के सामने भरत जी डंडे के समान गिरते हैं, डंडे के समान गिरे हुए हैं। तो देखिए गिरना जीव का स्वभाव है और उठाना तो केवल भगवान का स्वभाव है। भरत जी डंडे के समान गिरे और उठाने वाला कौन है? श्री राम भगवान हैं जो वो उठाते हैं। ये भगवान का ही स्वभाव हो सकता है उठाना। श्री भरत जी का अनोखा मिलन, ऐसा मिलन देखकर ऐसे दोनों मिल गए कि दोनों कब एक हो गए पता ही नहीं चला। प्रेम उधर से चला प्रेम इधर से, प्रेम उधर से चला इधर प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। ऐसे मिले एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम पंच तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, पंच तत्व तब त्याग कर अलख निरंजन हो गया। महाराज दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए। मिलन प्रीति की में जाई बखाने, कभी कुल यगम करम मन बानी। राम सिया राम जय जय राम। भरत और राम जी का मिलन हुआ। उसके बाद श्री लक्ष्मण जी महाराज भरत को प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं। चारों भाई आपस में मिले हैं। माँ जानकी
जानकी माता के चरणों में भरत जी महाराज जाकर दंडवत प्रणाम किए हैं। सीता की नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भर आया है और वो जल श्री भरत जी के पीठ पर गिरा और सीता जी के कर कमल भरत जी के सर पर पड़े हैं। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेनि सोच उपअप डर बीता। राम सिया राम जय जय राम। आपस में सभी लोग मिले हैं। तभी वहाँ पे सूचना मिली कि भरत अकेले नहीं आए हैं, पूरा समाज आया है। सब पूरे समाज को लेकर आए हैं। आज यहाँ पे देखा गया कि भगवान राम और भरत जी का मिलन हो रहा है। सब एक दूसरे में डूब रहे हैं, प्रेम में डूबे हुए हैं। उसी समय केवट बोल पड़ा। केवट क्या बोला? केवट बोलने लगा। उसने कहा कि देखिए, यहीं से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे सभी लोग आए हैं, सबसे मिलना है। किसी ने कहा केवट आप बीच में क्यों बोल दिए? केवट कहता है कि जब सब डूब रहे हों तो केवट ही है जो सबको डूबने से बचा सकता है। सब प्रेम में डूब गए थे, ऐसे मिलते हैं। भगवान राम जाकर सबसे मिले हैं, सबको प्रणाम किया है। भगवान राम ने सबसे पहले, देखिए सभी माताएं खड़ी हैं, परंतु सबसे पहले भगवान ने अपनी कैकेयी माँ को प्रणाम किया। आइए आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। भगवान कैसे मिलेंगे, किससे मिलेंगे, क्या वार्ता होगी, भगवान राम वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सारी कथा हम सब लोग कल सुनेंगे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान के श्री चरणों में जय श्री राम, राधे राधे। सभी लोग बने रहें, श्री राम कथा सुनते रहें, आनंद लेते रहें। जय श्री राम। आइए मिलकर भगवान की आरती उतारते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का नाम हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।